ठीक है। वेदिका और रहो भाई एब्सेंट, वेरी गुड। रुद्र का है? घर से कि यहाँ से? ठीक है फिर। अतीश, ये भाई ने तो पढ़ाई छोड़ दी। व्यास तो ठीक है, ये भी घर पे रहे भाई आप भी। श्रावणी आज भी नहीं आई? नहीं आई। अच्छा। आरुष, हाय। क्या भाई, गए अपने अच्छे दिन? अच्छा ऐसा है क्या? कितना क्वेश्चन किए थे 50 में से? कितने? कितने किए थे वो पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, 1 घंटे का पेपर रहता है। कितने देर में सबमिट हुआ? बीच मतलब 40 मिनट, 50 मिनट, आधा घंटा, कितना? आधे से आधा हो गया था। तो 26 आए, आपको हो सकता है 40 आ जाते। ठीक है। और सिद्धेश, अरे भाई, भी, ये सच्चाई है कि झूठ है? सच बताना भाई। झूठ नहीं। कितने देर में हुआ था? 1 घंटे में से कितने बजे हुआ सबमिट? आधे घंटे के आसपास। तो ठीक है, और डबल कर दो, 22 के 44 हो सकते थे आपके। 44। पर सिद्धेश अब लास्ट होंगे ये उम्मीद नहीं थी भाई। ज्यादा हो गया ये तो। शंभू राजा आएगा लास्ट, ठीक है भाई, वो हो सकता है, पर आप कैसे आ गए? और वो का है भाई? हाँ तनिष्क। उसने भाई ने पेपर ही नहीं दिया। और प्रज्वल ने भी पेपर नहीं दिया। बस बाकी सबने दिया ना। प्रज्वल ने कहा दिया भाई? अरे हाँ, तनिष्क लास्ट सेकंड है भाई। मैं मैच का दिख रहा हूँ रे सिर्फ। आप ओवरऑल बता रहे हो क्या? मैं सिर्फ मैच का दिख रहा हूँ। टॉपर ओवरऑल कौन है टॉपर? ओवरऑल टॉपर कौन है? फिजिक्स केमिस्ट्री में समीक्षा ने टॉप मारा है। 76। हाँ। गलत क्या है भाई इसमें? 136 टोटल है, वेरी गुड। ओवरऑल आई थिंक मधुरा टॉपर है। 145। मधुरा ओवरऑल टॉपर है। जानवी को भी अच्छे है। भाई आपको विनायक फिजिक्स केमिस्ट्री में कम क्यों हो गए भाई? फिजिक्स नहीं अच्छा क्या? कि केमिस्ट्री अच्छा नहीं है? अच्छा। ये कहा है अपना वेंकटेश। वेंकटेश को भी कम है भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में। चलो कोई बात नहीं, अपन पेपर डिस्कस करते हैं अपना। दो एक टैब। क्या है आपका टैब? निकालो निकालो। वो आपका है क्या? विनायक अपना टैब निकालो। और आप भी निकालो भाई। अच्छा आपने पेपर नहीं दिया। व्यास भाई निकालो, सब अपना अपना टैब निकालो। और एक टैब इधर दो। आपके पास दो है ना, एक दे दो। ओरली डिस्कस कर रहे हैं क्या पेपर? नहीं, ज्यादा हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। यशस्वी फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं? टोटल कितना है फिजिक्स केमिस्ट्री का? भूल गई क्या भाई? और इधर कितना, 50? 101। ठीक है। बोलो। नीचे से लेना है क्या? ऊपर के आसान थे क्या? नीचे से लूं? ठीक है, सब बोल रहे तो नीचे से लेते हैं फिर। अरे यार, ये क्या मजाक है? ठीक है भाई, अब बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 खोलो सब, लास्ट, सबसे आखिरी क्वेश्चन। ठीक है। एफ ऑफ एक्स की कितनी डेफिनेशन थी? तीन। पहला वाला अपन चेक करेंगे पाई बाय 4 पे, क्योंकि पाई बाय 4 पे ब्रेक हो रहा है ना। तो पहले और दूसरे को पाई बाय 4 पे चेक करो। तो कितना आएगा पाई बाय 4 पे? पाई बाय 4 प्लस a√2 इंटू साइन पाई बाय 4 कितना होता है? 1/√2। सही है। तो √2 से √2 कट गया। तो ये इतना बचा, पाई बाय 4 प्लस ए। और दूसरे और तीसरे को चेक करेंगे पाई बाय 2 पे। सही है ना? अच्छा रुक जाओ, अभी अपने दूसरे को किया ही नहीं। हाँ हाँ। तो पहले और दूसरे को पाई बाय 4 पे चेक करते हैं, तो 2 इंटू पाई बाय 4 इंटू कॉट पाई बाय 4 कितना होता है? 1 प्लस बी। ये हो गया पहले और दूसरे का, ठीक है। पहले और दूसरे को इक्वेट कर दिया पाई बाय 4 डाल के। तो कितना आ गया ये? पाई बाय 4 प्लस ए इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस बी। यहां से आ गया ए माइनस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4। यहां तक समझ गए? यहां तक किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। देखो मैंने क्या किया। एफ एक्स की तीन डेफिनेशन दिख रही है आपको सबको? तो पहले और दूसरे में पाई बाय 4 रख दिया और इक्वल कर दिया। समझ गए? क्योंकि कंटिन्यूस है तो इक्वल रहेंगे।
अब दूसरे और तीसरे में पाई बाय टू रखो और इक्वल करो। पहले और दूसरे में पाई बाय फोर क्यों रखा? क्योंकि पाई बाय फोर पे कट हो रहा है। जीरो से पाई बाय फोर और पाई बाय फोर से पाई बाय टू, तो पाई बाय फोर सेम है ना। अब भाई ध्यान का है आपका, सामने सामने, उधर कुछ नहीं भाई, इधर ही है। ठीक है। अब दूसरे और तीसरे को सेम करो तो क्या आ जाएगा? पाई बाय टू रखूंगा तो टू इंटू पाई बाय टू इंटू कॉट पाई बाय टू क्या होता है? कॉस पाई बाय टू अपन साइन पाई बाय टू, यानी जीरो, क्योंकि कॉस पाई बाय टू जीरो होता है। प्लस बी इज इक्वल टू, इधर रखो पाई बाय टू, तो ए इंटू कॉस टू इंटू पाई बाय टू यानी कॉस पाई, जो कि माइनस ए होगा, माइनस बी साइन पाई बाय टू, वन होगा। तो यहां से क्या आ गया? ये तो पूरा गया। यहां से आ गया ए इज इक्वल टू माइनस टू बी, बराबर। सही है ना, ए इधर आ जाएगा, माइनस टू बी। अब यहाँ पे ए को माइनस टू बी रख दो, समझ गए? तो माइनस बी माइनस थ्री बी इज इक्वल टू पाई बाय फोर। तो बी कितना आ गया? माइनस पाई अपॉन 12, यही दिया क्या? सही है ना। बस यहाँ पे बी की वैल्यू डाल दो, ए की आ जाएगी। किसको किसको पूरा समझ के हाथ ऊपर करो। अब बताओ किसका किसका सही हुआ था एग्जाम में, वो हाथ ऊपर करो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, ठीक है। क्या भाई आयुष आपके खतरनाक वाले क्वेश्चन सही हुए लगता है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। पासवर्ड क्या है? क्या भाई विनायक, कैसे गलत हो गया? कॉट पाई बाय टू की वैल्यू नहीं है क्या आपको? जीरो। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म रूट एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स, ये कहां से कहां तक कंटिन्यूअस होगा? समझ रहे हो ना? रूट एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स कंटिन्यूअस कब से कब होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। रूट के अंदर निगेटिव चलता है क्या? नहीं। तो ये पूरा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस एक्स क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके दो केसेस बनेंगे। या तो ऊपर नीचे दोनों ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब एक्स माइनस ए भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और बी माइनस एक्स भी ग्रेटर देन, सॉरी सॉरी सॉरी, बी माइनस एक्स भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो उनका डिवीजन भी पॉजिटिव आएगा ना। तो यहां से क्या आ गया? एक्स ग्रेटर देन ए। और यहां से क्या आ गया? एक्स लेस देन बी, बराबर। मतलब एक्स ए से बी के बीच में है, ये इधर से आ गया। अच्छा रुको, और ये क्या आएगा? रुको रुको रुको, और भी है क्या ऑप्शन? रुको ना, यहां तक समझ गए आप? कंटिन्यूअस मतलब रूट एग्जिस्ट करना चाहिए ना, और रूट कब एग्जिस्ट करेगा? जब अंदर का नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। अब ये जब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करूंगा तो कब होगा? जब ऊपर का भी नंबर पॉजिटिव होगा, नीचे का भी पॉजिटिव होगा। ऊपर का पॉजिटिव कब होगा? एक्स माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, सही है ना। और नीचे का भी बी माइनस एक्स। तो यहां से आ गया एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब एक्स ए से बड़ा है, और लेस देन बी मतलब बी से छोटा है, मतलब ए से बी के बीच में है ना। तो ए से बी के बीच में। और ये वाला ब्रैकेट क्यों दिया? क्योंकि इक्वल की साइन है। रुको, बी को ये ब्रैकेट नहीं आएगा। अच्छा बता दिया, ये बता रही थी क्या आप? बी कोई ब्रैकेट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा बी कोई ब्रैकेट? क्योंकि यहाँ पे बी डाल दिया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा ना। तो यहां तक। वो रुको रुको, और सॉल्व होने का है भाई क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन सॉल्व होने का है भाई, दूसरा केस ले रहे हैं। जब दोनों निगेटिव होंगे ऊपर नीचे तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, बराबर है कि नहीं? जब एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू जीरो होगा और बी माइनस एक्स भी लेस देन जीरो होगा, तब भी आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, आप एक बार ये देख लो, बस आंसर को बाद में देखेंगे, हो सकता है ऑप्शन गलत हो। और ये देख लो, यहां से क्या आ गया? एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और यहां से आ गया एक्स ग्रेटर देन बी, बराबर।
सही है ना? एक्स ए से छोटा है और बी से बड़ा है, तो ये भी एक आंसर है। अब इसमें से दो ऑप्शन में दिया होगा वो सही है, क्या दिया ऑप्शन बताओ क्या है? क्या बताया था पासवर्ड फिर से बताओ। ठीक है, क्या दिया आंसर? ए से बी पूरा दिया है। बी पे तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। उन्होंने बी को ऐसा ब्रैकेट देना चाहिए था। गलत है उनका, ठीक है। सी ऑप्शन यार ही बोले, पर वो होना चाहिए था, सही है। देखते हैं इसको, निकाल देते हैं क्वेश्चन को बाहर। बोनस क्या निकाल ही देते हैं ना इसको। 49 क्वेश्चन में से गिनो ना भाई। क्वेश्चन, अरे ऑप्शन ही हरी बोले बिल्कुल इधर के। वैसे तो सी होना चाहिए, क्योंकि देखो बी ऑप्शन पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना? अरे पर सी लिखा नहीं है ना सही से, वो प्रॉब्लम है। किसने किसने सी टिक किया है तो ऊपर करो। सी किया आपने, 3 4 5 6 7। भाई सही है आप सबका वैसे तो, पर सी बराबर लिखा नहीं है ना। देखते हैं यार, अब इतना लिखना, तो रुक जाओ। ये किसका किसका सही हो, हाथ ऊपर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने क्वेश्चन पहले किया था क्या सॉल्व? एल हॉस्पिटल किसने किसने लगाया आप में से? एल हॉस्पिटल 1 2, एल हॉस्पिटल लगाया। ठीक है चलेगा। मैं बिना एल हॉस्पिटल के करता हूँ, ठीक है। देखो भाई, बातें मत करो भाई। बाहर निकलूंगे एक और बार दिख गए तो, मैं पीछे नहीं देखने का। इसको एक्सपांड करो। इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, सही है। इंटू साइन ए प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन है। ये मैंने क्लास में कराया था क्या क्वेश्चन? नहीं कराया क्या? ठीक है। अब इसको, अब ये हर एक को अब इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो साइन ए प्लस एक्स से। समझ गए? अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है और आखिरी में भी एक ए स्क्वायर है, तो इन दोनों को साथ में ले लो। यहां तक समझ गए? अब इसको मल्टीप्लाई करो साइन ए प्लस एक्स से, तो क्या हो जाएगा? +2ax इंटू, अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो साइन ए प्लस एक्स से। कर दिया। और पूरे को डिनोमिनेटर क्या है? एक्स। अब मैं पूरे को देने से, मतलब पूरे को ऐसा डिवाइड भी कर सकते हैं अपन, बराबर। जैसे ए प्लस बी अपॉन एक्स को लिख सकते हैं ना, ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। तो इसी तरीके से मैंने पूरे में से इसको भी एक्स दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, ठीक है। अब देखो लिमिट कितनी है, एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब देखो, इधर एक एक्स बचा, पर एक्स जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई में कुछ भी कर दो, इसका आंसर जीरो आ गया, समझ गए? ठीक है। इधर एक्स एक्स गया, यहाँ पे एक्स को जीरो डाल दो। क्या बचा? 2a sin a। सही है ना? क्या बचा? 2a sin a। यहाँ पे देखो अभी, ए स्क्वायर कॉमन है दोनों में, ये बन गया साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। साइन सी माइनस साइन डी याद है आपको? एक फॉर्मूला था। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला देखो क्या था, साइन सी माइनस साइन डी। इसका फॉर्मूला था 2 cos c + d/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2। ये फॉर्मूला था, ठीक है। समझ गए? अब इसको ले लो आप, ये इसको ले लो सी, और ये जो ये है इसको ले लो डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या आ जाएगा? 2 cos c + d/2, मतलब इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आ जाएगा? 2a + x डिवाइडेड बाय 2, समझ गए? इंटू साइन c - d/2। इसमें से माइनस किया तो a कट जाएगा, x/2 बचेगा। और नीचे क्या है? x। यहां तक समझ गए? और इसमें है +2a sin a, यहां से, राइट ना? अब मेरे को बताओ, ये साइन डब्बा बाय डब्बा जैसा कुछ बन रहा है। बस यहाँ पे x/2 है, तो यहाँ पे भी x/2 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 2। यहां तक समझ गए? 2 से 2 कट गया, इसका आंसर 1 आ गया। तो क्या बचा? अब यहाँ पे भी x को जीरो डाल दो, क्योंकि लिमिट जीरो है ना। तो यहाँ पे भी मैंने गया तो ये भी कट गया, x जीरो डाला। क्या बचा? 2 से 2 कट गया, इधर सिर्फ कॉस ए बचा, बाकी सब गया। a² cos a +2a sin a, ये आंसर है। a² cos a +2a sin a। किसको किसको समझ गया पूरा? पक्का ना? ठीक है।
बाकी दूसरा एल हॉस्पिटल रूल है, वो तो आसान है। क्या है रे भाई, कुछ नहीं होता क्या? हो गया। ठीक है। 47 किसका किसका सही हुआ है? एक, दो, तीन, चार, पांच, वेरी गुड। भाई आप लोगों का लिमिट अच्छा हो गया है, शाबाश। अगर आप इन सबकी लिमिट निकाल पा रहे हो मतलब वेरी बहुत अच्छा है। चलो। इजी है पर निकाल रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है। देखो इसका इसका लिमिट कैसे निकालते हैं। साइन पाए, अब कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो 1 - साइन स्क्वायर एक्स, समझ गए यहाँ तक? डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ तक समझ गए ना? अब पाए को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या आ जाएगा? साइन पाई इंटू 1, पाए, माइनस पाई इंटू साइन स्क्वायर एक्स, पाई साइन स्क्वायर एक्स, बराबर, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ तक भी समझ गए? अब साइन पाई माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, याद रखो। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, ये आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। तो यहाँ पे साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ये थीटा इधर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है सब? लिमिट कितनी है? एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब एक्स जीरो होगा तो आप साइन एक्स को एक्स लिख सकते हो। याद है आपको ये? किसको किसको याद है, हाथ ऊपर करो। कि आप साइन एक्स को डायरेक्ट एक्स लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स को क्या लिख दो? पाए। साइन एक्स को एक्स लिखोगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर है ना क्योंकि, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब साइन डब्बा अपन डब्बा बना दो। यहाँ पे पाई एक्स स्क्वायर है, तो नीचे पाई से डिवाइड, पाई से, इसका आंसर है 1, आंसर है पाई। समझ गए? कितना आंसर? पाई। किसको किसको पूरा समझ गया? श्योर? ठीक है। अगला, ये किसका किसका सही हुआ तो ऊपर करो। 46, एक, दो, तीन, ठीक है भाई, चलेगा। देखो, पहले से दिया है कंटिन्यूअस है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। करो डिफरेंशिएट, क्या करोगे? एल हॉस्पिटल रूल, सही है ना? तो साइन का क्या आएगा? कॉस A+1 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई बाय A+1 इंटू एक्स का भी करना पड़ेगा, वो आ जाएगा A+1, समझ गए? प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स का 1। अब वैल्यू डाल दो, कितनी वैल्यू है? जीरो है, तो यहाँ पे जीरो डाल दिया, तो कॉस जीरो कितना होगा? 1। कॉस जीरो होता है 1, और 1 इंटू A+1, A+1 आ गया भाई, प्लस कॉस जीरो फिर से 1, डिवाइडेड बाय 1, A+2 आ गया लेफ्ट साइड से। क्या आंसर आ गया? A+2, ठीक है। और A+2 इज इक्वल टू सी, क्योंकि बीच में सी है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो यहां से अपना आ गया आंसर A+2 इज इक्वल टू सी। इसको रखो बाजू में, ठीक है। यहाँ तक किसको समझ गया? हाथ ऊपर करो। सिविल हॉस्पिटल रूल लगा ऊपर नीचे, इक्वल टू सी कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है भाई, इसको, अंडर रूट ऑफ x+bx² माइनस रूट एक्स अपॉन b × x⁻³ इसकी भी लिमिट निकालना है, किस पे? एक्स टेंडिंग टू जीरो पे। इधर लगा दो रैशनलाइजेशन, क्या लगाओगे? रैशनलाइजेशन। तो इससे रैशनलाइज करो, रूट x+bx² प्लस रूट एक्स अपॉन रूट x+bx² प्लस रूट एक्स, समझ गया तक? बराबर ना? अब ऊपर क्या है? a - b a+b, तो क्या हो जाएगा? A² - b²। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? x+bx² माइनस इसका स्क्वायर x, कट गया ना? क्या बचा सिर्फ ऊपर? bx², और नीचे बचा ये पूरे का मल्टीप्लीकेशन, b × x⁻³ इंटू अंडर रूट ऑफ x+bx² प्लस रूट एक्स, बराबर। अब देखो b से b कट गया, और ये क्या आता है? x² अपॉन x⁻³ ये हो जाएगा x⁻² -3/2, बराबर ना? इंडाइसेस की प्रॉपर्टी। तो हो जाएगा x⁻1/2, सही है। तो ऊपर आ जाएगा x⁻1/2। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है? जीरो, बराबर है ना? पर ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाओ, क्योंकि जीरो डालेंगे तो 0/0 ही बन रहा है वापस। अब आप करो। हाँ, नहीं नहीं, ऊपर नीचे रूट एक्स को आप कॉमन ले लो, ठीक है। ऊपर क्या है? रूट एक्स है। अब नीचे रूट एक्स को कॉमन लो, तो यहां पे अगर मैं एक्स को कॉमन लूंगा
देखो एक्स को मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 1 + bx। सही है। और ये एक्स बाहर जाके रूट एक्स हो जाएगा। ये भी सही है ना, कि रूट के बाहर आके रूट एक्स हो जाएगा, प्लस रूट एक्स। अब इन दोनों में से भी रूट एक्स को कॉमन लो, इन दोनों में से, तो क्या बच जाएगा क्वेश्चन, रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इन ब्रैकेट, यहां पे बचा रूट ऑफ 1 + bx। सही है, +1। सही है ना, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया। ये अब एक्स की वैल्यू डाल दो, ये हो गया 0, 1 + 1 2, 1/2 आ गया। लिमिट कितना आ गया, समझ गया यहां तक। ये किसको किसको समझ गया, 1/2, पक्का ना। ठीक है, तो अब दूसरे और तीसरे को इक्वेट करो, तो c = 1/2। अब यहाँ पे c की वैल्यू 1/2 डाल दो, तो a + 2 = 1/2, तो a = 1/2 - 2 -3/2, तो -3/2 और 1/2 ये आंसर है। पक्का समझ गए, किसको किसको पूरा समझ गया हाथ ऊपर करो। श्योर, चलेगा भाई, बोलो। बी तो एक्स को 0 डाला ना, तो बी ऑप्शन में क्या क्या दिया है वैसे, ऑप्शन दिखाओ। देखो, बी कुछ भी हो, बी के साथ एक्स है तो वो तो 0 ही होने वाला है ना, तो बी कुछ भी होने दो, एनी रियल नंबर, समझ गए। वही क्वेश्चन था भाई, बाकी तो आसान था। ये देखो, कहाँ पे था अपन, यहाँ पे थे, हाँ यहाँ पे bx लिखा था मैंने। अब बी कुछ भी होने दो ना, साथ में एक्स को 0 डालोगे तो आंसर 0 ही होगा, तो बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। चलो नेक्स्ट। 45 किसका किसका सही हुआ है, 1 2 3, ठीक है। आपका भी हुआ है 4। आपका गलती से हुआ ना भाई, आरुष, गलती से कि ईमानदारी से। अच्छा ये किया था, ठीक है। अच्छा चलेगा भाई, नाराज मत हो यार। हम्म, ठीक है। हाँ भाई आराम से। इसकी लिमिट कितनी दी है क्वेश्चन में, बताओ देख के। 1 दी है, 1। किसने बोला 0 दी है, f(0) 1 है। f(0) मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x), तो इसका आंसर सीधे 1 दिया है। आपने को a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। क्या करोगे बोलो, एक ही चीज कर सकते हैं भाई, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। समझ गए। मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट को खोल देता हूँ पहले, फिर लगाता हूँ एल हॉस्पिटल रूल। तो x × 1 x प्लस x × a cos x, a x cos x, सही है, माइनस b sin x अपॉन x का क्यूब। आइडियली मेरे को नहीं लगता एल हॉस्पिटल रूल लगाना चाहिए, मेरे हिसाब से सीरीज लगाना चाहिए। सीरीज याद है आप लोगों को, सीरीज लगाओ, एल हॉस्पिटल रूल से बहुत लंबा हो जाएगा। तो x प्लस ए एक्स कॉस एक्स की सीरीज क्या है, 1 - x² / 2 फैक्टोरियल। बस यही तक लिखूंगा। क्यों यही तक लिखा, इसके सामने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हाँ, क्योंकि नीचे x³ है। आप मतलब x³ के ऊपर नहीं जा सकते, इसका अगला टर्म x⁴ है, वहां पे नहीं जा सकते आप, x² पे रुक जाओ। और वैसे भी देखो, ये बाहर के x से मल्टीप्लाई होकर x³ बन जाएगा, बराबर। -b × अब साइन एक्स की सीरीज क्या है, x - x³ / 3 फैक्टोरियल, बस यही तक लिखो, क्योंकि नीचे x³ है ना, तो आप x³ तक ही लिखो। समझ गए यहाँ तक, डिवाइड बाय x³। यहाँ तक सब समझ गए। अब बहुत सिंपल है भाई क्वेश्चन, देखो। अब ब्रैकेट खोल दो सारे, ये है x प्लस ax × 1 ax माइनस ax × x² डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, सही है, माइनस b × x bx माइनस b × माइनस प्लस bx³ अपॉन 3 फैक्टोरियल मतलब 6। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, यानी 2। भाई बातें नहीं करना है किसी ने, सामने देखो, डिवाइड बाय x का क्यूब। यहां तक समझ गए। अब सारे इनको एक साथ लाओ, x इधर भी है, x इधर भी है, x इधर भी है, तो तीनों में से x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, 1 + a माइनस b, ठीक है। अब इन दोनों में x³ को कॉमन ले लिया ना, सीधे सामने x³ को कॉमन लिया, तो क्या बचा, b/6 माइनस a/2। पॉजिटिव वाला पहले लिखा मैंने,
निगेटिव वाला बाद में लिखा। और नीचे क्या बचा? एक्स क्यूब। अब इसका लिमिट निकालना है। मेरे को बताओ, अगर ये नहीं रहता तो डायरेक्ट एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटता और ये आंसर आ जाता। मतलब ये जबरदस्ती का है ना, है ना? तो इसको आप जीरो कर दो ना भाई, इसको निकाल दो। और ये जीरो कब होगा? जब ये जीरो होगा। समझ रहे हो आप? ये जबरदस्ती का है, अगर ये नहीं रहता ना तो डायरेक्ट कट के आंसर ही आ जाता। मतलब इसको शून्य करना पड़ेगा, और ये शून्य कब होगा? एक्स तो शून्य, एक्स को शून्य मत करना क्योंकि जीरो बाय जीरो फॉर्म है ऑलरेडी। तो आपको इसको शून्य करना पड़ेगा, 1 + a - b = 0। समझे यहां तक? तो और इसका आंसर कितना दिया है? 1। अब देखो, जब ये शून्य हो जाएगा तो ये गया, बराबर। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, और इसका आंसर दिया है 1। इसका लिमिट 1 दिया है। ये दो इक्वेशन से आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? ए और बी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 2 है तो इसको 6 बनाओ, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3। समझ गए? तो b - 3a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, प्लस बी से माइनस बी कट गया। 1 - 2a = 6। सही है ना? ये जीरो है ना? तो ऐसे क्या आ गया? 2a = -5। a -5/2 दिया है क्या? क्या दिया आंसर? a - 5/2 दिया है। हो गया फिर क्वेश्चन खत्म। एक यहाँ पे एक ही वैल्यू डाल दो, बी आ जाएगा। किसको किसको पूरा समझ गया ये? पक्का समझा तो हाथ ऊपर करो भाई। ठीक है, चलेगा। सिंपल है भाई। आपने क्या किया है देख लो एक बार, आपने सीरीज डाली है। इसको भाई, बाहर निकलो, यहाँ पे खड़े रहो जल्दी। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी निकलो बाहर। निकलने दो उसको। ठीक है, क्या किया देखो वापस से। मैंने ब्रैकेट खोल दिया सबसे पहले, और उसके बाद सीरीज डाल दी। cos x की जगह ये लिखा, sin x की जगह ये लिखा, बराबर। उसके बाद मल्टीप्लाई किया तो ये बना। उसके बाद सब सामने देखो, ये बातें नहीं। उसके बाद एक्स एक्स के पावर सेम कॉमन लिए, और एक्स क्यूब को लिया, बराबर। और इसके बाद एक्स वाले को जीरो कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहिए अपने को। ठीक है, उसको जीरो करके एक इक्वेशन मिला, और दूसरा इक्वेशन एक्स क्यूब कट गया। दूसरा, दोनों इक्वेशन को सोल्व किया, आंसर आ गया। चलो अगला। उसके पहले 44 किसका किसका सही हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7। भाई 44 में तो सिंपल था, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो भाई, डायरेक्ट आंसर आ रहा था। 3 - 81 - 2x रेस टू 1/4 डिवाइड बाय। बाहर निकलो हर्षद, उसको निकलने दो। यहाँ पे सामने खड़े रहो आप, सामने। आपको नहीं दिखा था, आप बैठो भाई। आपको अगले बार खड़ा करूंगा। हाँ, उसके पास नहीं, सामने भाई। आप थोड़ा पीछे जाओ। ठीक है भाई, अब वापस बात मत करो, खड़े होना पड़ेगा। आवाज आती है भाई क्लियरली? एक बार और दिखे बाहर से इधर, ठीक है ना? बात मत करो जबरदस्ती, 1.5 घंटा खड़े रह के थक जाऊंगा ना, 1 घंटा। ठीक है। अब इधर क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन। 3 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे बचा माइनस, और इसका पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। 1/4 इंटू 81 - 2x। 1/4 -1 कितना होता है? -3/4। ये पावर का हो गया, पर अभी अंदर का भी करना पड़ेगा ना। तो अंदर का आएगा 81 का 0, और -2x का -2। समझ गए? डिवाइड बाय, इसका आ जाएगा 1/3 इंटू 5x + 27 रेस टू -2/3। 1/3 -1 इंटू 5। इसका भी करेंगे ना, उसका 5 आएगा। ठीक है, बस वैल्यू डाल दो। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0। सही है। अब मैंने वैल्यू 0 डाल दी, तो यहाँ पे ये गया 5। 5 × 0, बराबर। और यहाँ पे ये गया। 81 को क्या लिख सकता हूँ? 3 रेस टू 4। और 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 रेस टू 3। बराबर। इधर 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। 3 रेस टू -3 मतलब 1/27। ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये आ गया 1/27, और ये 1/4 है, तो 1/108 आ गया ऊपर। समझ गए? और नीचे देखो, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेस टू -2 यानी 1/9। 9 3 × 27, ये 27 यहाँ पे जाएगा ऊपर। सही है। और 5 1 5 नीचे बचा, ये आंसर है। 27 4 आई थिंक, है ना? और 27 1/20 है क्या आंसर? हाँ, ये माइनस, ये 2 रह गया इधर से, बराबर। 1/10। थैंक यू। ठीक है, चलो। माइनस माइनस प्लस किया था अपन ऑलरेडी। समझ गए? किसको किसको पूरा समझ गए क्वेश्चन? नॉर्मल डिफरेंशिएशन था, ठीक है ना? अगला। ये किसका किसका सही हुआ है? भाई व्यास के बहुत क्वेश्चन सही हुए, मार्क्स इतने कम कैसे है भाई फिर? हाँ, ठीक है।
वन माइनस टेन एक्स अपॉन, ये सबसे आसान क्वेश्चन था भैया, जिसने गलत किया उसका हरी बोले पूरा जिंदगी में। आपको पाई बाय फोर पे इसकी लिमिट निकालनी थी, मतलब कंटिन्यूस है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। भाई दो बार डिफरेंशिएट कर रहा था बस। क्या आएगा डिफरेंशिएशन? माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स बराबर, और नीचे माइनस रूट टू कॉस एक्स। भाई एक ही बार करना था, हो गया क्वेश्चन खत्म। ये देखो, वन का डिफरेंशिएशन जीरो, और टेन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, और बाहर माइनस है तो माइनस दिया। इधर भी वन का डिफरेंशिएशन जीरो, रूट टू कांस्टेंट है तो बाहर निकालो, और साइन एक्स का कॉस एक्स, माइनस है तो माइनस दिया। सेक पाई बाय फोर कितना होता है? रूट टू, और रूट टू का स्क्वायर टू, अपॉन रूट टू इंटू कॉस पाई बाय फोर होता है वन बाय, आंसर है टू। समझ गए? ठीक है। उसके ऊपर का किसका किसका सही हुआ है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है। फोर एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, और एक्स प्लस वन अपॉन थ्री, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन। ये तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये तो हमेशा ही कंटिन्यूअस रहेगा थ्री पे छोड़ के, है ना, क्योंकि यहाँ पे थ्री पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो थ्री पे छोड़ के हर बार कंटिन्यूअस रहेगा, खत्म है क्वेश्चन, इसको लिमिट भी निकालने की जरूरत नहीं थी। बराबर? सही है ना? देखो आप चेक करो वन पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस मतलब ये नहीं है कि ये दोनों सेम हो, वो सिर्फ टू पे, क्योंकि वहां पे क्या दिया है? टू का दिया है ना, ग्रेटर देन टू और लेस देन टू, तो टू पे दोनों सेम होने चाहिए। तो टू पे दोनों सेम है क्या? फोर टू जा एट, टू माइनस एट आ गया इधर। भाई एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन बराबर देखा कि नहीं मैंने? हम्म, एक मिनट रुको। देखो कंटिन्यूअस मतलब सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, रुक जाओ। ऊपर क्या क्या लिखा है? एक्स प्लस वन अपॉन थ्री। इन दोनों की लिमिट वन पे एग्जिस्ट कर रही है क्या? हाँ, डायरेक्ट आ रहा है आंसर इसका भी, इसका भी वन पे आंसर आ रहा है, मतलब है लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कंटिन्यूस है। सिर्फ थ्री पे प्रॉब्लम क्या है? डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है थ्री पे, तो थ्री पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए थ्री पे कंटिन्यूस नहीं, इसलिए उन्होंने आर माइनस थ्री आंसर दिया। लेकिन बात आ रही है अब टू की, टू पे भी नहीं है, वही तो अलग है, तो आंसर क्या दिया है? अच्छा सी दिया है, कि मेरे को लगा बी दिया है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार ऐसा क्या है। सी दिया है, फिर तो बराबर है, क्योंकि टू पे भी सेम नहीं आ रहा है ना दोनों। फोर टू से एट, अब माइनस एट आ रहा है इधर से, और इधर से वन आ रहा है, सेम नहीं, तो टू पे भी कंटिन्यूस नहीं है। तो टू और थ्री पे नहीं, बाकी आप हर नंबर देखो कुछ ना कुछ आंसर आएंगे। टू पे ये दोनों इक्वल होने चाहिए, बाकियों पे इक्वल मत करो आप इनको। आप ये सोच रहे होंगे सब पे इक्वल होंगे तब कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है। उधर क्या दिया है? एक्स लेस देन टू और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, तो इक्वालिटी आप सिर्फ टू पे चेक करोगे, बाकी सब नंबर पे आप बस ये चेक करोगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, फोर पे भी कर रहा है, फाइव पे भी, तो कंटिन्यूस है। समझ रहे हो? थ्री पे नहीं करेगा बस। चलो उसके ऊपर वाला एफ एक्स, फोर्टी वन किसका किसका सही हुआ है? एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है भाई। क्या मधुरा आपका सही नहीं हुआ ये? हुआ है ना, वेरी गुड। विनायक आपका? भाई ये तो इजी क्वेश्चन था यार, ये सबका सही होना चाहिए था। वन माइनस कॉस डब्बा अपन डब्बे का स्क्वायर चाहिए था बस। समझ गए? ये देखो, वन माइनस कॉस, डब्बा दिख रहा है आपको सामने, ये डब्बा है, तो नीचे इसका स्क्वायर चाहिए। तो सेवन, देखो नीचे एक्स माइनस पाई का तो स्क्वायर है, बट सेवन का स्क्वायर नहीं है नीचे। तो आप नीचे फोर्टी नाइन से मल्टीप्लाई कर दो। ओ सॉरी सॉरी, माफ कर दो भाई, माफ कर दो, पहले बताना चाहिए ना, इतना लेट क्या बता रहे। फाइव। ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा था मैं, वन माइनस कॉस डब्बा अपन नीचे डब्बे का स्क्वायर चाहिए। अब डब्बे में एक्स माइनस पाई का पहले से दिया है, अब सेवन का नहीं है तो सेवन का लिख दो। तो फोर्टी नाइन नीचे लिखा तो ऊपर भी लिखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, सही है ना? अब इसका आंसर आ गया वन बाय टू। अच्छा फाइव को बाहर ले लो, फाइव का काम नहीं है, फाइव को बाहर। इसका आंसर वन माइनस कॉस डब्बा अपन डब्बा स्क्वायर वन बाय टू, तो आंसर आ गया फोर्टी नाइन अपॉन फाइव इंटू वन बाय टू, यानी फोर्टी नाइन अपॉन टेन। समझ गए? सिंपल था ना? देख के समझना चाहिए भाई, वन माइनस कॉस डब्बा है तो डब्बे का स्क्वायर चाहिए नीचे। ठीक है। फोर्टी किसका किसका सही हुआ? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। समीक्षा आपका नहीं हुआ? ऐसे ही हुआ ना? ठीक है। ई रेस टू एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, और लिमिट किस पे निकालनी है? जीरो पे, ठीक है ना? सिंपल क्वेश्चन है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, या तो सीरीज लगाओ, आपकी इच्छा। डिफरेंशिएट से बताता हूँ। ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का टू एक्स, माइनस कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, ठीक है? क्योंकि माइनस है और cos x का माइनस साइन एक्स आएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय टू एक्स। एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जीरो बाय जीरो है, ठीक है? तो यहाँ पे टू कांस्टेंट है, इसको बाहर लो। ई रेस टू एक्स स्क्वायर
इंटू एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को, बराबर ना, ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसा आएगा, ई रेस टू एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसे रहने दो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, प्लस एक्स को ऐसा कैसे रहने दो, और ई रेस टू एक्स स्क्वायर का ई रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू 2x। समझ गया ना? तो क्या आ गया, ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर, ये आ गया भाई इसका डिफरेंशिएशन। और बाहर एक 2 है, ठीक है ना, तो 2, और आंसर आया ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ई रेस टू एक्स स्क्वायर, प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, एक्स की वैल्यू डाल दो 0, आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू 0 डाली तो ये गया, 0 है तो पूरे चले जाएगा ना। कॉस 0 कितना होता है, 1, बातें नहीं भाई, व्यास सामने देखो। और ई रेस टू 0 भी कितना होता है, 1, 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया, सही है ना। तो बचा, रुक जाओ भाई रुक जाओ, कुछ घपला किया क्या मैंने? कहाँ का 1, अरे यार सही है सही है सही है, मैंने ब्रैकेट गलत दिए, सॉरी। 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3/2 आंसर है, ये ब्रैकेट इधर खत्म हो रहा था, मैंने गलती से इसको इधर खत्म किया ऐसे। ठीक है, ये हो गई एक मेथड। अब दूसरी मेथड देख लो, किसको किसको समझ गया पहला, समझ गया ना। अब दूसरी मेथड देखो, सीरीज, सीरीज लगाया करो भाई, अच्छा रहता है। ई रेस टू एक्स की सीरीज क्या है, 1 + x/1 फैक्टोरियल प्लस x² / 2 फैक्टोरियल, ये सीरीज है, ठीक है। पर अपने को ई रेस टू एक्स की नहीं चाहिए, अपने को ई रेस टू एक्स के स्क्वायर की चाहिए। तो जहां पे भी एक्स है उसकी जगह x² डाल दो, तो जहां पे भी एक्स है उसकी जगह, तो एक्स की जगह x² / 1 फैक्टोरियल प्लस x² ⁻⁴ आ जाएगा, बस ये। अब ये इसको यहाँ पे लिख दो, तो क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स स्क्वायर की जगह 1 + x² / 1 फैक्टोरियल, बस यही तक लिखूंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर x² तक ही है, बराबर। माइनस कॉस एक्स की सीरीज क्या है, 1 - x² / 2 फैक्टोरियल, समझ गए, डिवाइडेड बाय x²। अब 1 से 1 कट गया, अब x² / 1 फैक्टोरियल लेने x², माइनस माइनस प्लस x² / 2 फैक्टोरियल लेने 2 डिवाइड बाय x², ये आ गया 3x²/2 अपॉन x², तो आंसर क्या बचा, 3/2, ठीक है, सीरीज से। किसको किसको ये मेथड भी समझ गई पूरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसका सही हुआ है, 39, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। अरे अरे अरे, इसको आपके पास रख दो भाई, और है क्या 4 5, सब ले लो भाई। नहीं नहीं, गिर गए तो, ठीक है। हाथ सामने करो, कैसे मारू, लो, पीछे जाके खड़े हो लास्ट में, और आप सामने आओ, भेजो आपको भी, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, साइन डब्बा डिवाइड बाय डब्बा मल्टीप्लाई बाय डब्बा, बन गई आइडेंटिटी। लॉग ऑफ 1 + डब्बा अपॉन डब्बा इंटू डब्बा, समझ गए यहाँ तक भी। तो इसका आंसर बना गया, इसका आंसर बना गया, इसको हटा दो फिर, सबका आंसर बना गया। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x/4 है, तो x × x/4, x²/4, अरे x²/4, ये आ गया नीचे। अब a⁻डब्बा -1 अपॉन डब्बा, पर स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर आएगा। देखो, a⁻डब्बा, डब्बा क्या है x, तो a⁻डब्बा -1 अपॉन डब्बा आता है ना नीचे, तो ऊपर x है तो नीचे भी x आएगा, पर ऊपर स्क्वायर है तो नीचे भी स्क्वायर, ठीक है। हो गया क्वेश्चन खत्म। x² से x² कट गया, ये 4 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, सही है, इंटू a⁻डब्बा -1 अपॉन डब्बा कितना था, log a, तो log 8 और उसका स्क्वायर। किसको किसको समझ गया पूरा, ठीक है। उसके ऊपर का किसका किसका सही हुआ, 38, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। तो देखो,
1 - cos 4x/x²। पहले इसका डायरेक्ट निकाल लेते लिमिट। 1 - cos डब्बा अपन डब्बे का स्क्वायर। डब्बा क्या है इधर? यशस्वी खड़ी हो जाओ। यहाँ पे डब्बा क्या है? 4x। यस, बढ़ जाओ। 4x डब्बा है, 1 - cos डब्बा। अब नीचे 4x का स्क्वायर चाहिए। कितना होता है 4x का स्क्वायर? 16x²। अब एक्स स्क्वायर तो पहले से 16 नहीं है, तो 16 को इधर भी डालो और इधर भी डालो, क्योंकि डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। ठीक है। क्या आ गया इसका आंसर? इसका आंसर कितना रहता है? 1/2। पता है ना आपको? 1 - cos डब्बा अपन डब्बा स्क्वायर 1/2, और 1/2 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 8। डायरेक्ट आ गया के का वैल्यू 8। पर नीचे से भी चेक करो। ऊपर से तो आ गया के की वैल्यू 8, अब नीचे से भी चेक करो। तो नीचे क्या है? √x। वैसे आंसर तो डायरेक्ट आपने टिक कर देना चाहिए था, क्योंकि और नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है। नन ऑफ दिस रहता तो चेक करना पड़ता, क्योंकि हो सकता है कंटिन्यूस ही नहीं हो। पर ने बोला है ना कंटिन्यूस है। कैसे करोगे जल्दी से बताओ। हाँ परफेक्ट, कर लेना अभी, ठीक है। रैशनलाइज करना है, हो जाएगा सॉल्व। 37। किसका किसका सही आया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। f(x)=mod x - 3। ठीक है। x=3 पे कंटिन्यूस है, तो k की वैल्यू कितनी होगी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। x 3 है, तो x=3 पे कंटिन्यूस है, तो डायरेक्ट डाल दो भाई। वही है ना, और क्या करेंगे? इस पे दो वैल्यू होती है, देखो मॉड की दो वैल्यू आएगी। एक +x+3 और एक -x+3। पर आप 3 डालोगे तो दोनों जगह। एक मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी। x-3 और -x-3, ठीक है। सही है ना? इसकी दो वैल्यू आएगी। अब वो बोल रहे 3 पे, तो ये 3 पे ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो k की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है। उसके ऊपर का किसका किसका सही हुआ? बड़ी बात है भाई, ये वाला क्वेश्चन सही हो गया। चलो देख लेते हैं। π/2 पे चेक करना है, सही है ना? तो sin 2x अपॉन √1 - cos 2x। समीक्षा आपका भी सही हुआ क्या? नहीं ना? ठीक है। sin 2x अपॉन 1 - cos 2x क्या होता है? 2 sin²x, बराबर। अब भाई यहाँ पे ट्विस्ट था बहुत बड़ा। sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x, बराबर। डिवाइड बाय, अब ये रूट से बाहर निकलेगा, तो 2 तो √2 हो जाएगा। लेकिन लेकिन sin²x क्या होगा? sin x होगा। ठीक है, चलो sin x लेते हैं, देखते हैं। ये हो गया आपका एक आंसर, ठीक है। और दूसरा है cos x अपॉन π - 2x। मैं बाद में बताऊंगा क्या गलती है। अब x कितना, हाँ इधर तो आप डायरेक्ट एलोस्पिटर रूल लगाओगे, सही है ना? इधर आंसर क्या आ जाएगा आपका? -sin x अपॉन -2। तो sin x/2 सही है। तो इधर से आंसर कितना आ गया सीधे? x कितना है? π/2। तो sin 91, तो 1/2 आ गया। और इधर से आंसर कितना आ गया? 0। इधर आ गया 0, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूस है। π/2 पे सीधे आंसर आ ही गया। मैं सोच रहा था इसको मैं √sin²x को मैं देखूंगा मॉड ऑफ sin x। पर बात ऐसी है कि आपका सही था, डायरेक्ट sin x लिख सकते हैं, क्योंकि x π/2 है ना। अगर x 0 रहता तो मॉड लिखने की जरूरत थी। π/2 मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो मॉड sin x का प्लस sin x ही आंसर आएगा। चलो पूरा वापस से बता देता हूं, एक बार देखो। 1 - cos 2x होता है 2 sin²x। इसका रूट है √2 sin x, बराबर। और ऊपर है 2 sin x cos x, sin 2x। sin x कट गया। x कितना दिया है? π/2। तो cos π/2 0 होता है, तो ये सीधे 0 हो गया। और ये एलोस्पेटर लगा कि 1/2 है, दोनों इक्वल नहीं आए, मतलब डिसकंटिन्यूस है। और किस पे डिसकंटिन्यूस है? π/2 पे। समझ गए? क्या आसान था क्वेश्चन। ये किसका सही हुआ? 35। वेरी गुड, शाबाश। इधर किसका सही हुआ? वापस हाथ ऊपर करो। बस एक जन का। ये तो आसान क्वेश्चन था ना भाई। x/mod x क्या है? दो। मॉड एक्स की दो वैल्यू होती है, एक होती है +x। भाई सामने सामने। मॉड एक्स की दो वैल्यू, एक होगी +x और दूसरी होगी माइनस। इधर से आंसर आया +1, इधर से आया -1, इक्वल नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने बताया था ना, दोनों साइड से इक्वल रहना चाहिए लिमिट, तब एग्जिस्ट करता है। इधर नहीं है तो समझा क्या भाई? ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो सबका सही होना चाहिए था, पर देखते हैं किसका सही हुआ है। तो पर करो भाई। 2 पे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो 2 छोड़ के बाकी सब पे डिफाइंड है ना, तो सब पे कंटिन्यूस है 2 छोड़ के। समझ गए? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। पहले चेक करने का किस पे डिफाइंड नहीं है।
क्योंकि टू पे डिनोमिनेटर जीरो है तो उस पर डिफाइंड नहीं है, बाकी सब पे है। खत्म। थ्री के 3x+3 तो हमेशा डिफाइंड है। ऐसा कोई नंबर है क्या जिसपे 3x+3 डिफाइंड नहीं है? जीरो डालो, वन डालो, सारे पॉजिटिव नंबर डालो, सारे नेगेटिव डालो, सब पे डिफाइंड है। ऑल रियल नंबर आंसर है इसका। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें लिमिट नहीं निकालनी तो कंटिन्यूस ऐसे ही चेक करते हैं कि डिफाइंड है कि नहीं है। ये किसका सही हुआ है, हाथ ऊपर करो। हुआ? नहीं हुआ इधर? हुआ ना? इसके पहले वाला आपका हुआ था सही? नहीं? आपका? अच्छा ठीक है। 32 किसका किसका सही है? एक दो तीन चार पाँच छः सात, ये बहुत लोगों का सही हुआ है भाई। खड़े हो। आओ इधर। आओ। आओ कुछ भी हो। वापस। और दो चार। यहाँ पे आके खड़े रहो। अगर एक बार वो दिखा तो उसको छह बैठेगी अभी। ठीक है ना? अब आप लोगों को रोज ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा भाई पूरे क्लास के आखिरी तक, अगर बातें करोगे तो देखो। अरे तो बहुत इजी है। पहले दो को x = 3 पे इक्वेट कर दो तो क्या आ गया? 1 = 3a + b बराबर। x की जगह 3 डाल दिया। और दूसरा और तीसरा जो है वो क्या, उसको 5 पे कर दो तो 5a + b = 7। इन दोनों से को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो क्या करूँ, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 5 में से 3 गए 2a, 7 में से a की वैल्यू आ गई 3, और b की वैल्यू आ गई -8 आ रही क्या? हाँ बराबर। ठीक है, अगला करें। 31 किसका किसका सही है? एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। क्या है 31? log x -log 3 अपॉन x - 3। और ये इक्वल टू सी चाहिए। तो इन दोनों को इक्वेट करना है अपने को, इसका लिमिट इसके बराबर होना चाहिए। इसका लिमिट किस पे निकालना है? 3 पे। ठीक है ना? सिंपल है बिल्कुल। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट, तो log x का क्या आ जाएगा? 1/x। log 3 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है ना, डिवाइड बाय x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का 0। तो ये आ गया 1/x। और x की वैल्यू कितनी दी है? 3। 3 पे निकालना है ना, तो 1/3। और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो 1/3 = c। अनुष्का सही था क्या आपका ये? क्या क्या क्या? अच्छा। आपका भी लॉगिन नहीं हो रहा क्या? ठीक है। किसका किसका सही था, वापस हाथ ऊपर करो। भाई सिद्धेश, क्या है चल रहा है भाई जिंदगी में? इसका डिफरेंशिएशन नहीं आया क्या आपको? सिद्धेश नहीं है, ओम। ठीक है। ये तो बहुत आसान था भाई, ये कैसे गलत हो सकता है? बात नहीं भाई, फिर से बात नहीं। चलो। ये इक्वल टू के है, और लिमिट किस पे निकालना है? x इक्वल टू। किसका किसका सही हुआ है, हाथ ऊपर करो। एक दो तीन चार पाँच, आपका नहीं हुआ? अच्छा, पता नहीं आपको भी। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आप आइडेंटिटी बना सकते हो या एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, आपकी मर्जी। मैं पहले आइडेंटिटी बनाता हूँ। याद है आपको a⁻डब्बा? रुक जाओ, इसको अच्छे से लिखता हूँ। a⁻x -a⁻−x, ठीक है। अब याद है आपको a⁻डब्बा -1/डब्बा? तो यहाँ पे -1 चाहिए। सही है ना? अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी -1 कर दो। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो जाएगा। समझ गया तक? अब क्या आ गया, इसको x को अलग अलग दे दो दोनों को। माइनस। यहाँ तक भी समझ गए? पक्का? ए देखो ना, ये x दोनों को अलग अलग दे दिया, इसको भी दे दिया और इसको भी दे दिया। अब ये तो बन गया a⁻डब्बा -1/डब्बा, इसका आंसर सीधे log a है। ये नहीं बना अभी तक। a⁻डब्बा -x है ना, तो यहाँ पे -2 दोनों जगह। समझ गए? और इसका आंसर भी क्या है? log a। तो आंसर है 2 log a। किसको किसको पूरा समझ गया? ठीक है भाई। ये तो सबका सही होगा, किसका किसका सही हुआ? क्या भाई, आइडिया नहीं पेपर, ठीक है। क्या खड़े? खड़े है ना? कुछ गलत बोल दिया क्या भाई? ठीक है। किस पे चेक करोगे? 2 पे। तो ऊपर 2 डाल दो तो 3 2 6, 6 - 4 2। और नीचे भी 2 डाल दो तो 3 2 6, 6 प्लस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? -4। ये किसका किसका सही है? इजी था। ठीक है। पहले दो में 1 डाल दो, और बाकी दोनों में 2 डाल दो, और इक्वल कर दो। उसके ऊपर का किसका किसका सही है? भाई बात नहीं, देखते रहो बस। ठीक है। यहाँ पे भी क्या करना है, पहले दोनों में 2 डालना है। अरे हाँ, इसमें से सब में 2 डालना है, ठीक है ठीक है। 2 डाल के इक्वेट कर दो। और देखो जो पहला वाला है उसमें x⁻n - a⁻n अपन x - a बन रहा है। या डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो, ठीक है ना?
ठीक है। यार सब एक जैसे ही है, मैं ये नहीं बता रहा। तो सिर्फ बता दो किसके किसके सही हुए। 26 किसका किसका सही हुआ है? 26। ठीक है। 25। ठीक है। एक जैसे ही है, वैल्यू डालना है बस। 24। क्या भाई विनायक, 24 में क्या गलत हो गया? सही है ना? या वेंकटेश? भाई टू डालना था ना बस। 2a + b = 2b + 11। एक बार देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। देखो 2 डाल दिया, तो आ गया 2a + b। सही है। इट इज इक्वल टू 2b + 11। तो यहां से आ गया 2a - b = 11। दू, एक और दू। बातें मत करो भाई, आखिरी बार बोल रहा हूँ। बातें मत करो, ठीक है? आखिरी बार, नहीं तो मार खाओगे वापस से। आपकी इच्छा। बाकी f(c) कितना दिया है? 2। f(c) की वैल्यू कितनी दी है भाई? 2। तो ये दोनों इक्वल भी होंगे एट द सेम टाइम। ये दोनों इक्वल हुई तो उससे ये आइडेंटिटी मिल गई बराबर। और एक आइडेंटिटी मिलेगी जब ax + b, यही है ना f(x)। और f(2) कितना दिया है? 2। तो 2a + b कितना है? 2। ये दूसरी आइडेंटिटी है। 2a + b कितना है? 2। समझ गए? ऐड कर दो, 4a कितना आ गया? यार कुछ गलत किया मैंने, रुको। कुछ हरी बोल की है। f(c)(2) आया है। तो क्या है भाई, अपन ने दोनों को इक्वेट कर दिया बराबर। f(c)(2) कैसे यूज किया आपने? अच्छा f(c)(2) है, सॉरी 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 सॉरी। और c क्या है? c नहीं बताया उन्होंने क्या है। भाई आप लोगों ने सॉल्व कैसे कर लिया इस क्वेश्चन को? अच्छा आपने ऐसे ऑप्शन से अंदाजा लगाया कि किस में 2a - b 11 बन रहा है। भाई वो गलत दिया क्वेश्चन, बोनस दे देंगे इसको। ठीक है। क्वेश्चन ही गलत है भाई। 24 नंबर कर लो। f(c) नहीं आएगा पे और कुछ आएगा। 23 किसका किसका सही है? 1 2 3 4। हाँ नहीं बताने वाला हूँ, बता। बस मेरे को इतना बताओ। मैंने साइन इनवर्स एक्स की सीरीज बताई थी कि नहीं बताई थी? बताई थी ना? साइन और टेन। बिना सीरीज के बता देता हूँ पहले, फिर सीरीज से बताऊंगा। देखो पहली मेथड, अरे भाई बात नहीं बात नहीं। पहली मेथड क्या है? ऊपर नीचे डिफरेंशिएशन, बराबर। तो 2x का डिफरेंशिएशन है 2। यार ये नहीं बताया था मैंने आपको, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है 1/√1 - x²। ठीक है। इधर भी 2x का 2, और tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन है 1/1 + x²। और x की वैल्यू कितनी दी है? 0। f(0) निकलना है ना, तो x को डाल दो 0। तो क्या आ गया यहाँ पे? x को 0 डाल तो ये कट जाएगा। 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1/1 + 0 1। एक मिनट, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आंसर क्या दिया है? 1/3। ये डिफरेंशिएशन तो परफेक्ट है बिल्कुल। मैंने कुछ गलत किया कि tan इनवर्स x का 1/1 + x² सही है, और साइन इनवर्स x का 1/√1 - x²। तो 2 + 1/√1 - x²। अब x को अपन ने 0 डाल दिया यहाँ पे। 2 + 1 3। 2 + 1 3, 3/3 1। 1 आ रहा है इधर से। चलो दूसरी मेथड, सीरीज। सीरीज से क्या आ रहा है देखते हैं। बताओ साइन इनवर्स एक्स की सीरीज में को याद नहीं, बताओ जल्दी। बोलो x + x³ डायरेक्ट 6। श्योर? ये है ना x + x³ / 6 ऐसी। बस यही तक लिखता हूँ। नीचे tan इनवर्स की बताओ। ठीक है बस। भाई आंसर 1 है। इधर से भी आंसर 1 आ रहा है, बताओ कैसे? हाँ देखो ना, आप ये x³ / 6 तक लिखो ही मत। क्या है ऊपर से? 2x + x 3x। 2x + x कितना आ रहा है? भाई आप लोगों का सही कैसे हुआ? तुक्का मारा है ना सबने, सच बताओ। किसी ने एक ने भी सॉल्व किया है क्या? नहीं किया ना? क्या फेंक रहे हो भाई? चारों ऑप्शन गलत है भाई। बोनस देना कि निकाल देना क्वेश्चन को? निकाल देंगे भाई। बोनस जबरदस्ती मार्क बढ़ाओगे क्या? देखते हैं। निकाल निकाल देता हूँ यार, बोनस वोनस मत बोलो। क्वेश्चन को निकाल देते हैं। क्वेश्चन ही है, हरी बोला है। ऑप्शन में नहीं, है ना 1।
यार डिफरेंशिएशन से वन आंसर आ गया तो और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी। डिफरेंशिए पर आपको डिफरेंशिएशन बताया नहीं था ना मैंने, मेरी गलती है। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 में, पर सीरीज तो बताया था, उससे भी आ रहा ना। ठीक है। 22 किसका किसका सही हुआ है? ये ईमानदारी से हुआ है ना भाई? दो टेक्निक है, 3 बार डिफरेंशिएट कर दो। या तो x⁻n माइनस a⁻n अपन x माइनस ए, आपकी इच्छा। दोनों से आंसर आएगा, ठीक है। 3 बार डिफरेंशिएट कर दो, सबसे अच्छा। 1/2 पे डालना है, ठीक है ना। उसके ऊपर 21 किसका किसका सही है? ठीक है, कम लोगों का सही है तो ये बताना पड़ेगा। ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या आएगा? 4 cos x, सही है। क्वेश्चन देखते जाओ भाई, लिख नहीं रहा मैं क्वेश्चन। ऊपर डिफरेंशिएट 4 cos x, नीचे 3 sec² x, यहाँ पे 2 प्लस, भाई बात नहीं फर्स्ट बेंच, बात नहीं। 3 cos x बराबर, x को 0 डाल दो क्योंकि 0 पे निकल रहा है ना। तो 4 - 3 1 अपॉन 2 + 3 5 इज इक्वल टू 2x + k। x को 0 डाल दो। ये क्या इजी क्वेश्चन था भाई। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके x को 0 डालो, 1/5 है, इक्वल टू 2x + k, उधर भी x को 0 डालो, खत्म क्वेश्चन। 20 किसका किसका सही है? 1 2 3 4 5 6। क्या भाई विनायक आपका गलत हो गया क्या? पहले दोनों को 2 पे चेक करो। रुक जाओ भाई, पहले दोनों को 2 पे चेक करो, इक्वल आ रहा है क्या? देखो x² - 4, 2² - 4 0, और 7 नहीं है इक्वल, मतलब 2 पे कंटिन्यूस नहीं है। दूसरे और तीसरे को 4 पे चेक करो, आ रहा है क्या? आ रहा है, 11 आ रहा है बराबर। 2x + 3, 4 × 2 = 8 + 3 11, और x² - 5 भी 11। तो 2 पे नहीं है कंटिन्यूस, और 4 पे है। तो जो कौन सा ऑप्शन है? सी, एक्सेप्ट 2, 2 पे नहीं है कंटिन्यूस, बराबर है। 19 किसका किसका सही है? ये तो सब इजी लग रहा है भाई। पहले और दूसरे में 3 डाल दो, आ रहा है कंटिन्यूस। 3 × 3 = 9 + 5 14, और 3 × 2 = 6 + 8 भी 14, बराबर। और दूसरे और तीसरे में 5 डालो क्योंकि 5 पे ब्रेक हो रहा है। तो दूसरे में 5 डालो तो क्या आंसर आ रहा है? 5 × 2 = 10, 10 + 8 18, और तीसरे में भी 5 + 13 18, दोनों पे कंटिन्यूस है। 18 किसका किसका सही है? क्वेश्चन नंबर 18, 1 2 3 4 5, चलो बता देता हूं। ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो भाई, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, डिवाइड बाय cos 2x का डिफरेंशिएशन -2 sin 2x। समझ गया तक? अब वैल्यू डाल दो, π/4 डाल दो। तो sin π/4 -1/√2 माइनस cos π/4 बराबर, डिवाइड बाय -2 × sin 2 × π/4, सही है ना। तो ये बचेगा π/2, और sin π/2 होता है 1। समझ गया ना। -2/√2 मतलब -√2 अपॉन -2, आंसर है 1/√2। किसको किसको समझ गया पूरा? पक्का? बिल्कुल आसान था। वो भी समझा आपको? पक्का श्योर? पूरा आपको नहीं समझा ना? अरे समझे क्या भाई? तो हाथ ऊपर करो ना, भगवान ने दिए तो। 17 नंबर किसको किसका सही है? लगभग बहुत लोगों का सही है। ठीक है, 2 पे चेक कर लो। तो ऊपर वो क्या, क्योंकि 2 पे ब्रेक हो रहा है, तो ऊपर की वैल्यू क्या आ रही है? x² + x + 1, उसमें x को 2 डालो, तो 6 आ रहा है क्या? 7 आ रहा है। हाँ भी बोल रहा है भाई। और नीचे क्या आ रहा है 2 पे? तो कंटिन्यूस नहीं है, रिमूवेबल नहीं हो सकता नहीं है, क्योंकि जंप डिसकंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी? दोनों साइड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अलग अलग आएगी। ये जंप डिसकंटिन्यूटी है, दोनों साइड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। एक जगह से क्या आ रहा है आंसर? 7, एक जगह से 8, पर अलग अलग है, जंप डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल नहीं है, नॉन रिमूवेबल। किसका किसका सही हुआ तो वापस हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, ठीक है। 16 किसका किसका सही है? वेरी गुड। 1 डाल दो ऊपर नीचे, 1 पे डिवाइड हो रहा है, तो 2 + 3 5, 3 + 2 5, आंसर है 5। बहुत ही आसान। 15 किसका किसका सही है? वेरी गुड। क्या विनायक आपका नहीं है क्या सही? कोई बात नहीं, 2 डाल दो। तो 2 पे क्या आ गया? 2² 4, 4 - 2 2, 2 - 1 1 आ गया, और इधर क्या आ गया? 9। डिसकंटिन्यूस है भाई 2 पे। और कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? नॉन रिमूवेबल, जंप वाली है ये, दोनों साइड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और इक्वल नहीं है। उसके ऊपर का 14 किसका किसका सही है? पहला क्वेश्चन है भाई जो किसी का भी सही नहीं है। हरी बोल। ठीक है, अभी तो बताना पड़ेगा भाई, बात नहीं। log 1 + x माइनस log 1 - x, दो टेक्निक बताऊंगा इसकी, ठीक है ना। पहली टेक्निक सीरीज,
लॉग वन प्लस एक्स की सीरीज लिखी है सबने? ठीक है, क्या है सीरीज? बोलो देखो। यस, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय, बस एक्स तक ही लिखो ना, क्योंकि नीचे नीचे एक्स ही है ना हाईएस्ट। सही है कि नहीं? नीचे हाईएस्ट कितना है? एक्स। तो एक्स तक ही लिखो। माइनस लॉग वन माइनस एक्स की सीरीज में पहला टर्म है माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स। ये आ गया 2x अपॉन एक्स, ये तो आ गया भाई 2। और वहां पे दिया है 3, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। अबे दूसरा और तीसरा ऑप्शन सेम है भाई। नहीं नहीं, बोनस नहीं है, नन ऑफ दिस ही आंसर है, क्योंकि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। आप नीचे जो 3 लिखा है ना, इक्वल टू 3, उसकी जगह इक्वल टू 2 कर दो, रिमूव हो गई। इधर दोनों साइड से लिमिट निकालनी पड़ रही है कि आपको? जिस क्वेश्चन में, अच्छे से सुनो, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब रहती है? जब को दोनों साइड से लिमिट निकालना पड़ रहा है और वो अलग आ रही है। इसके पहले जो दो क्वेश्चन थे, वापस जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। दोनों साइड डालना पड़ा आपको 2, सही है ना? ऊपर भी नीचे भी, मतलब आपने लिमिट दोनों साइड से निकाली। उसके नीचे फिर 16 में जाओ, दोनों साइड 1 डालना पड़ा। तो ये सब जंप डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, एक साइड आपको डायरेक्टली दिया है। तो अगर आपका ऊपर वाला साइड नहीं आ रहा इक्वल, तो दूसरे को चेंज कर दो, इक्वल टू 2 कर दो। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का क्वेश्चन है, इसीलिए नॉन ऑफ दिस आंसर है। ये हो गई एक मेथड। दूसरी मेथड है डिफरेंशिएशन। क्या है इसका डिफरेंशिएशन? 1/1 प्लस एक्स। और इसका 1/1 माइनस एक्स इंटू -1, माइनस माइनस प्लस अपॉन एक्स। समझ गए क्या नहीं? एक्स कितने पे डालना है अपने को? 0 है ना? अब इसको क्या कर दो, ये मेथड से नहीं आएगा आंसर, सीरीज ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे जबरदस्ती और नीचे बन रहा है। सीरीज ही लगाओ भाई, ठीक है ना? और ऐसा आप समझा क्यों नहीं है आपका आंसर? 13 किसका किसका सही है? 1 2 3 4 5 6, आपका सही है। वेरी गुड। देखो भाई, वापस से वही बनाना है। अरे, 3 रेस टू एक्स प्लस 3 रेस टू माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सबसे बेस्ट मेथड कौन सी है इसकी बताओ? एल हॉस्पिटल रूल। काय को दूसरा करने का, दिमाग मत लगाओ। 3 रेस टू एक्स का 3 रेस टू एक्स लॉग 3, 3 रेस टू माइनस एक्स का 3 रेस टू माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का -1 log 3। समझ गया ना? पहले तो 3 रेस टू माइनस एक्स log 3, और फिर माइनस एक्स का -1, इसका 0 अपन एक्स स्क्वायर का 2x। अभी वापस करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी भी 0/0 है। इसका देखो log 3 कांस्टेंट है, बाहर लो। 3 रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन 3 रेस टू एक्स log 3, और ये वाला log 3 बराबर, माइनस इसका log 3 को भूल जाओ अभी के लिए। तो 3 रेस टू माइनस एक्स का 3 रेस टू माइनस एक्स log 3, और माइनस एक्स का -1, और log 3 का स्क्वायर, क्योंकि एक और log 3 पहले से था ना, डिवाइड बाय 2। एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 है ना? तो 0 डाल दो। 3 रेस टू 0 1, 3 रेस टू 0 1 log 3 स्क्वायर प्लस log 3 स्क्वायर 2 log 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कट गया। किसको किसको समझ में आ गया पूरा? कहाँ पे बेटा? यहाँ पे। ये देखो, 3 रेस टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? 3 रेस टू माइनस एक्स log 3 बराबर, इंटू माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। समझ गई? ठीक है। उसके ऊपर वाला किसका किसका सही है? हाथ ऊपर करो। 12, 1, 2, बस 2 लोग। अरे भाई, बड़ा आसान क्वेश्चन था। 2 बार डिफरेंशिएट कर दो ऊपर नीचे। देखो, देख के समझ रहा है कि दोनों साइड से लिमिट नहीं निकलनी है, तो जंप डिसकंटिन्यूटी तो नहीं होगी। बराबर है कि नहीं? अभी पता नहीं अपने को डिसकंटिन्यूटी नहीं है, वो चेक करते हैं। कैसे करोगे? 2 मेथड बताता हूँ आपको इसके, ठीक है? पहली मेथड, 1 प्लस कॉस पाई एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो यार, आपको ऊपर कॉस थीटा दिख रहा है और नीचे स्क्वायर दिख रहा है, तो आपको एक आना चाहिए याद, 1 - कॉस डब्बा अपन डब्बा स्क्वायर। ऊपर जैसे कॉस दिखा और नीचे स्क्वायर दिखा, तो सोचने का ऐसा बनाने की कोशिश करने का है। अब देखो, यहाँ पे 1 - एक्स है, तो अपने सोचना चाहिए यार, यहाँ पे मेरे को माइनस चाहिए पहले, तो यहाँ पे प्लस है ना, पर रियल इसमें माइनस चाहिए। इधर माइनस कैसे लाऊंगा, ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा, इसके अंदर 1 - एक्स आना चाहिए कैसे भी करके। इसके अंदर 1 - एक्स आया तभी तो डब्बे का स्क्वायर होगा नीचे। अब सोचना 1 - एक्स लाऊंगा कैसे। तो फिर याद करना ट्रिग्नोमेट्री को, कि कॉस को कैसे लिखूं कि 1 - एक्स आएगा। तो ऐसे लिखते हैं आप, कॉस थीटा को ऐसा लिख सकते हो, -कॉस पाई माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं कॉस थीटा को। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, कॉस थीटा को? -कॉस पाई माइनस थीटा, ये थीटा है आपका। यहां तक समझ गए? और नीचे 1 - एक्स का होल स्क्वायर। अब इधर पाई कॉमन आ गया, बराबर, पाई। अब ध्यान से देखो मेरे भाई लोग,
यहाँ पे आ गया 1 - कॉस डब्बा अपॉन डब्बे का स्क्वायर। देखो 1 - एक्स का स्क्वायर तो मिल गया, पर पाई का मिला क्या? तो पाई के स्क्वायर से डिवाइड। और अब ये एग्जैक्ट बन गया 1 - कॉस डब्बा अपन डब्बा स्क्वायर। ये हो गया 1/2 इंटू पाई स्क्वायर। तो आंसर है पाई स्क्वायर/2। क्या इधर क्या दिया है? वही दिया है, सही है। समझ गया ना? ऐसा सोचने का कि अरे कॉस दिख रहा है स्क्वायर दिख रहा है कैसे लाऊं, तो ये आना चाहिए लिखते। ठीक है। 11th किसका किसका सही है? बस लड़कियों में एक का। अरे बोल, ये तो आसान क्वेश्चन था। अरे ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, 5 - cos x - 1 अपॉन। मैंने बताया था जब भी नीचे ऐसा कुछ दिखे, 2 पाई - एक्स, पाई/2 - एक्स, तो उसको क्या रख देना? टी। तो पाई/2 - एक्स को क्या रख देने का? टी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? पाई/2 - टी। सही है। ये हो गई पहली चीज। अब मेरे को बताओ एक्स की लिमिट कितनी दी थी? पाई/2 दी थी। सही है ना? पाई/2 पे। तो यहाँ पे एक्स को पाई/2 डाल दिया तो टी कितना आ गया? 0। टी आ गया 0। अब ये दोनों चीजें आप इधर डाल दो। देखो पहले ये क्वेश्चन था आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब आपने पाई/2 मैंने एक्स एक्स को टी रखा, तो अब पूरा क्वेश्चन टी में बन गया। तो लिमिट भी टी की होनी चाहिए, इसीलिए मैंने टी की वैल्यू निकाली। समझ गया ना? और टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो अपने पाई/2 मैंने एक्स को टी रखा उसमें एक्स की वैल्यू डाल दो तो टी मिल जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया? लिमिट टी टेंडिंग, सॉरी ये पाई/2 था, लिमिट टी टेंडिंग टू 0, 5 कॉस एक्स कितना है? पाई/2 - टी। तो यहाँ पे कॉस के सामने डाल दो पाई/2 - टी -1 अपॉन टी। यहां तक समझ गए? ये क्या बन गया? 5 कॉस 90 - थीटा होता है साइन थीटा। समझ गए? -1 अपॉन टी। अब आसान है, मैंने अभी आपको बताया जब टी 0 होगा तो साइन टी को डायरेक्ट टी लिख सकते। याद है ना? जब टी टेंडिंग टू 0 है तो साइन टी को क्या लिख सकते? टी। तो 5 - टी - 1 अपॉन टी, ये सब आप जानते हो। log 5 बराबर। और नीचे दिया है 2 log 5। तो ये क्या होना चाहिए? डिसकंटिन्यूअस। इक्वल नहीं है ना? आंसर log 5 आ रहा है। हाँ, याद आ गया? अच्छा किया होगा। तो ये है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 10th किसका किसका सही है? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, ठीक है। f(0) निकालना है। क्या किया आप लोगों ने बताओ? मतलब ये एक्स स्क्वायर को नीचे ले गए क्या? आपने क्या किया मधुरा? एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाके। बराबर है, बिल्कुल सही। ये देखो डिफरेंशिएशन नहीं करना था भाई, किसने बोला आपको डिफरेंशिएशन करना है?